गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से इकट्ठे हैं इंग्लिश के चैप्टर के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए। और आज हम पढ़ेंगे हनी कोम का नेक्स्ट चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है क्वालिटी। क्वालिटी क्वालिटी मतलब एक तरीके से जैसे हम कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम ब्रांड देखते हैं, या हम देखते हैं कि किस क्वालिटी का है। मान लो हमने जूते लेने गए या हम कोई शर्ट लेने गए, कुछ भी लेने गए, तो हम उसकी क्वालिटी देखते हैं ना, भाई क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं, कितने दिन चलेगी। कुछ इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है एक शू मेकर से की कहानी है, एक जूते बनाने वाला है व्यक्ति। और वो ये कहानी यहाँ की नहीं है, ये कहानी इंग्लैंड लंदन की है। इंग्लैंड ना, जहाँ से हमारे देश में लोग आए थे शासन करने के लिए, तो ये कहानी इंग्लैंड की है। और जो लेखक है, इस कहानी को लिखने वाले हैं, वो लिख रहे हैं इस कहानी को। और वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर एक जूते बनाने वाले भाई हैं, दो भाई हैं, जिनका नाम है जैसलर, यानी सरनेम है। जैसे सरनेम होता है, चौहान होता है या कुमार होता है किसी का, जैसे मेरा फ्रांसिस है सरनेम ना, इस तरीके से सरनेम है। तो ये जैसलर बंधु कहलाते हैं। दो भाई हैं जिनकी लंदन में एक दुकान है जूते बनाने की, और ये खुद ही जूते बनाते हैं और फिर जूते बनाकर ये बेचते हैं। और ये पूरे इंग्लैंड में फेमस है, लंदन में फेमस है जूतों के लिए, क्योंकि इनके जूतों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत मजबूत जूते ये लोग बनाते हैं। तो उसी से संबंधित ये कहानी है। मैं तुम्हें हिंदी में समझाऊंगी, लेकिन जैसा मैं हर बार तुम लोगों को बोलती हूँ ना कि घर में इस चैप्टर को, इस स्टोरी को, पूरी स्टोरी को अपने आप पढ़ना है तुम लोगों को, तभी हम लोग को इंग्लिश पढ़नी आएगी ना। और मैं हिंदी में तुम्हें समझाऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स तुम लोगों को भेजूंगी। लेखक जूते बनाने वाले को कई सालों से जानते हैं, यानी इस जैसलर बंधुओं को, जो राइटर है इस स्टोरी के, वो कई सालों से जानते हैं, क्योंकि वे उनके पिता के लिए भी जूते बनाया करते थे। मिस्टर जैसलर अपने बड़े भाई के साथ लंदन की अपनी दुकान में रहते थे। दुकान की कोई और पहचान नहीं थी, बस ये जैसलर बंधुओं के नाम से जानी जाती है। जैसे शॉप्स के नाम होते हैं ना, क्वालिटी नाम भी होता है, जैसे आइसक्रीम है, मदर डेयरी की आइसक्रीम, ऐसे नाम होते हैं शॉप्स के। ऐसी इनकी दुकान की और कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक नाम है, इस दुकान का ही नाम जो है वो है जैसलर बंधु, जैसलर ब्रदर्स भी इसको हम कह सकते हैं। वे आदेश मिलने पर ही जूते बनाते हैं। एक बार लेखक ने, जो राइटर है इस स्टोरी के, उन्होंने मिस्टर जैसलर से पूछा कि क्या उनको अलग अलग नाप के पैरों के लिए जूते बनाना थोड़ा बुरा नहीं लगता, कि भाई जूते बनाते हैं, जूते बनाने का काम करते हैं, तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगता। तो उस व्यक्ति ने एक भारी भरकम जर्मन उच्चारण भी जवाब दिया कि यह तो एक कला है। लेकिन उन्होंने, जैसलर बंधु ने, जो बड़े जैसलर बंधु थे, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये तो एक कला है, एक आर्ट है, हमें बनाना अच्छा लगता है। ज़्यादातर समय मिस्टर जैसलर जूते बनाने के काम में लगे रहते थे और अपने ग्राहकों से ज़्यादा बात नहीं करते थे, यानी काम ज़्यादा करते थे और बात कम करते थे। अपने साथ काम में प्रयोग होने वाले प्रत्येक सामान को उनसे उनको बहुत लगाव था, और जैसलर बंधुओं के द्वारा बनाए गए जूते बड़े मजबूत होते थे और बहुत लंबे समय तक चलते थे। एक बार राइटर का अनुभव थोड़ा विपरीत हो गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया उसका एक्सपीरियंस। हुआ क्या कि इन्होंने जूते बनवाए राइटर ने, लेकिन जूते ज़्यादा दिन चले नहीं और जल्दी ही टूट गए। तो उन्होंने जाकर जैसलर बंधुओं से कहा होगा कि भाई आपने तो जो जूते बनाकर जो शूज़ मुझे दिए थे वो तो टूट गए, उतने इतने दिन चले नहीं। तो जैसलर बंधुओं ने कहा ठीक है, हम आपको पैसा उसका वापस कर देंगे। मिस्टर जैसलर का दुख तथा उनके जीवन के मुश्किल क्षण अब हम थोड़ी देर में देखेंगे कि उनको क्या दुख था और कुछ कठिन समय से मिस्टर जैसलर गुजर रहे थे। एक बार जूते बनाने के लिए आदेश देते समय राइटर थोड़े से खोए हुए थे। जो जूते उस समय लेखक ने पहने थे वो उन्होंने जल्दबाजी में किसी बड़ी दुकान से खरीदे थे। एक बार राइटर फिर से मिस्टर जैसलर की दुकान पे गए, और कुछ ऐसा समय आया कि वैसे लेखक जो थे वो मिस्टर जैसलर से जूते खरीदा करते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि उनको कहीं और से जूते खरीदने पड़े जल्दबाजी में। तो फिर वो वही जूते पहनकर वो फिर से मिस्टर जैसलर की शॉप पे पहुंचे कि उनसे जूते ले सकें। मिस्टर जैसलर ने उस जूते को ध्यान से देखा तथा जहाँ से जूता चुभ रहा था उस जगह को थोड़ा सा दबाया। कई बार होता है ना, जूता चुभने लगता है, काटने लगता है जब नए जूते, तो ऐसी लेखक ने कहीं और से जूता लिया तो जूता उनको काट रहा था। तो वो मिस्टर जैसलर के पास गए, तो मिस्टर जैसलर ने पता कर लिया कि जूता कहाँ से चुभ रहा है उनको पाँव में। उन्होंने उसको थोड़ा सा दबाया, जूता ठीक हो गया। उदासी भरे चेहरे के साथ उन्होंने कहा कि कई बार ग्राहकों को परेशानी होती है, फिर भी बड़ी कंपनियां अपने आत्मसम्मान का मोल नहीं जानती हैं। वो ये कह रहे थे कि भाई लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं,
चाहे लोगों को उससे कितनी तकलीफ़ हो। अब आपने जहाँ से जूता ये ख़रीदा है, आपके पैर में इतनी तकलीफ़ है, इतना महंगा भी जूता आपने कहीं और से लिया है, तो इसका क्या फ़ायदा। वे ग्राहकों को अपने काम की बजाय सिर्फ विज्ञापन से लुभाते, एड्स दे दे के लोगों को लुभाते हैं। इन्हीं कारणों से मिस्टर जैसर जैसे लोग अपना धंधा खो रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग ऐसे आ गए हैं अब काम में कि जो सिर्फ ऐड देते, चाहे सामान की क्वालिटी कुछ भी हो, सामान की क्वालिटी चाहे बेकार हो, लेकिन वो ऐड इतनी अच्छी देते हैं कि लोग अट्रैक्ट होते हैं और उन चीज़ों को खरीदने चले जाते हैं। तो मिस्टर जैसर का इसी वजह से हम जैसे लोगों का जो हम मजबूत काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, हमारे काम धंधे ख़त्म हो रहे हैं। लेखक ने पहली बार ये बातें सुनी और मिस्टर जैसर के लिए उन्हें बहुत अफसोस भी हुआ कि उन्होंने इस अफसोस की वजह से कई जोड़े जूते बनाने का आदेश उनको दे दिया। कई महीनों के बाद राइटर जो था दोबारा उनकी दुकान पर गया, पर मिस्टर जैसर को उनके भाई की जगह समझकर धोखा खा गया। 2 भाई थे ना, मैंने बताया, लेकिन वहाँ पर उस दिन सिर्फ मिस्टर जैसर को उन्होंने देखा, भाई को नहीं देखा। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, यानी उसकी डेथ हो गई। उन्होंने फिर से कई जोड़ी जूतियों का आदेश दे दिया और उसके थोड़ी देर बाद ही वो विदेश चले गए। यानी लेखक जोड़ियों का कई जोड़ी जूते बनाने का आदेश देकर, ऑर्डर देकर, और वो विदेश चले गए। वहाँ से लौटने के बाद वो अपनी पसंद की जूते की दुकान पर दोबारा गए। इस बार मिस्टर जैसर कुछ ज़्यादा ही उम्र दराज लग रहे थे, यानी ज़्यादा बुजुर्ग लग रहे थे, ओल्ड लग रहे थे। सिर्फ 1 साल ही गुजरा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने 10 साल पूरे कर लिए हों। ये लेखक कह रहे हैं। कलाकार, अब हम देखेंगे कि क्या ऐसा हुआ। मिस्टर जैसर लेखक को पहचान नहीं पा रहे थे, यानी वो 1 साल में इतने बुजुर्ग से हो गए मिस्टर जैसर जूते बनाने वाले कि वो राइटर को पहचान ही नहीं पाए। लेखक ने हमेशा के जैसे अपने आदेश दिए और इस बार के जूते पहले से काफ़ी बेहतर थे। एक शाम लेखक व्यक्तिगत रूप से मिस्टर जैसर का शुक्रिया अदा करने को उनकी दुकान पर आए, लेकिन दुकान के बाहर कोई नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी। अंदर एक गोरा आदमी था, यानी अंग्रेज था। उस गोरे आदमी ने उन्हें बताया कि मिस्टर जैसर की तो मौत हो चुकी है और उन लोगों ने यह दुकान खरीद ली है। अतः उस गोरे आदमी ने आगे बताया कि मिस्टर जैसर जो थे वो भूखों मर गए, पैसे नहीं थे उनके पास, इस वजह से वो भूखों मर गए। उन्होंने सारे जूते हमेशा स्वयं ही बनाए थे। मिस्टर जैसर ने खुद बनाते थे, कारीगर नहीं रखे थे और कभी भी किसी को उन्हें छूने नहीं दिया था। हमेशा उत्तम बेस्ट क्वालिटी का सामान, जैसे जूते बनाने के लिए जो भी चाहिए होता है, लेदर वगैरह, वो खुद लेकर आते थे और आदेशों को, जो ऑर्डर उन्हें मिलता था, उसको समय पर पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। लंदन में सबसे अच्छे जूते वही बनाते थे। फिर भी वो प्रतियोगिता में हार गए, लेकिन फिर भी जो आजकल कंपटीशन चल रहा है, इतना ज़्यादा एड्स की वजह से, मीडिया की वजह से इतना कंपटीशन है ना बाज़ार में। एक चीज़ की दुकान कई होती है, जैसे एक ही जूते तो कई तरीके की वहाँ पे दुकानें होती हैं। इस कंपटीशन में मिस्टर जैसर हार गए, वो मुकाबला नहीं कर पाए। जो कुछ भी वो कमाते थे, एक दुकान का किराया भरने में और फिर दूसरा अच्छी क्वालिटी का लेदर खरीदने में सब खर्च हो जाता था। वो अपने भोजन को भी काम पूरा करने के चक्कर में भूल जाते थे कि मुझे खाना खाना है, ताकि जूतों का जो भी उनको समय मिला है, जूतों की जोड़ियां वो टाइम पर पूरा कर सके, ऑर्डर को पूरा कर सके। यानी काम में इतने तत्पर थे कि वो खाना खाना भी भूल जाते थे। और जो कुछ भी वो कमाते थे उससे एक तो दुकान का किराया चला जाता था, दूसरा वो अपने जूतों के जो ऑर्डर आते थे उसके लिए सामान खरीद लाते थे। तो इस वजह से वो भूखों मर गए और उनकी डेथ हो गई। ये बेटा कहानी हमें ये बताती है कि आज की डेट में जो मेहनती लोग हैं उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं बनाते हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, सिर्फ मीडिया और ऐड की वजह से। लेकिन मेहनती लोगों का आज कोई मोल ही नहीं रहा। इस कहानी से हमें लेकर ये बताना चाहते हैं। बेटा स्टोरी तुम्हें पूरी मैंने बता दी है, इंग्लिश में एक बार फिर अपने आप पढ़ना। अभी वर्ड मीनिंग्स तुमको भेज देंगे, क्वेश्चन आंसर्स तुमको भेज देंगे, ठीक है ना। तो जो भी भेजा जाएगा वो अपनी इंग्लिश की कॉपी में काम पूरा करेंगे। अटेंडेंस का ध्यान रखेंगे, 11 बजे से 11:10 तक अटेंडेंस आनी चाहिए। सारा दिन फ़ोन पकड़कर नहीं बैठना है, ठीक है ना। 2 बजे तक अपना जो भी मैं काम दूंगी वो पोस्ट कर देना, 2 बजे के बाद पोस्ट नहीं करना है। ध्यान रखना है, घर पर रहना है और खुश रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।